महाराज की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतम्बरा करुणाबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परं किमपि त्वत्तमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वत्तमहं न जाने। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान श्री गुरु भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि नमन तथा मंचासीन पूज्य बाबाओं के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमिक महानुभाव माता और बहनें, आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस गीता जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं इस महान ग्रंथ की जो ज्ञान है उसको श्रवण करने के लिए। वही बड़े भाग्यवान हैं जो इस महाज्ञान यज्ञ में पधारे हैं। हम लोग साधारण रूप से संसार के काम में लगे रहते हैं। कहाँ से सुख हो, कहाँ से सुख हो, सुख ढूंढते हैं संसार में। जिंदगी भर कमाने के पीछे पड़े रहते हैं जिससे सुख मिले, पर सुख तो मिलते नहीं, दुख मिल जाता है। दुख कोई नहीं चाहते हैं पर दुख आ जाता है। तो इस दुख से कैसे छुटकारा मिले, कहाँ जाए जिससे दुख की अंत हो। तो दुख कैसे अंत होगा, इस विषय में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विन्नसेतसा। दुख का नाश होगा कैसे, तो कहते हैं योग करना होगा। जो दुखरूप संसार के आश्रय से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए और धैर्य युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अर्थात योग सभी को करना चाहिए। जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं वे क्या करें, योग करें। एक यही उपाय है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई जब हो रही थी उससे पूर्व में अर्जुन को किए हैं कि योग करो। तो अर्जुन ने कहते हैं चंचलम ही मनो कृष्ण परमाथि बलभद्रढ़ तस्हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप जिस योग के बारे में कहते हैं मैं तो इसको बहुत कठिन समझता हूँ,
जिस प्रकार वायु को वश करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार मन को रोकना भी बहुत बड़ा कठिन काम है। मन को कैसे रोके? बहुत कठिन काम है। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये महाबाहो अर्जुन, मन को रोकना बहुत कठिन है, बिल्कुल सही कहा, पर कैसे वश होगा? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास, हम लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं मन को रोकने के लिए, पर मन रुकता नहीं, मन भागता है। स्वाभाविक है। तो अभ्यास करना पड़ेगा। एक महाव्याकरणी थे जिनके नाम पाणिनि जी महाराज, आप लोग नाम सुने होंगे, व्याकरणाचार्य। जब बहुत छोटे बच्चे थे तो गए गुरुकुल पढ़ने के लिए, कुछ भी समझ में नहीं आता, कई एक साल रहा एक ही क्लास में, पढ़ नहीं पाता। तो एक दिन सोचा इससे बड़े घर चला जाऊं और घर में जाकर के पिताजी के साथ खेती बाड़ी करूं, वही अच्छा है। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी हम घर जाते हैं, खेती बाड़ी करेंगे। ले जा बेटा तू घर जा, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली। तो क्या करते हैं, अपना झोला कांधे पर लेके चलते रहते हैं। जब कुछ दूर गए तब पानी की प्यास लगी, तो देखा कुआं है, तो चलो कुआं के पास गए। तो देखा कुआं के चारों ओर कि जो पत्थर था ना, पत्थर वो गड्ढा गड्ढा हो गया। तो ध्यान से देखने लगे पत्थर को किसने काटा और कौन चीज से पत्थर को काटा। ठीक उसी वक्त में एक माता आती है। कौन गप कर रहे हैं? रोक के भाई, क्यों ऐसा कर रही है? इतना अच्छा प्रवचन चल रहा है, बात कर रही है। क्या होता है, उसी वक्त में एक माताजी जल भरने के लिए कुआं के पास जाती है और रस्सी लगाकर बाल्टी को फेंकती है नीचे। जब पानी खींचती है तो क्या होता है, वो जहाँ गड्ढा था उसी रास्ते होते हुए रस्सी बाहर की ओर आ रही थी। ये ध्यान से देखा पाणिनि जी महाराज, चली ये पातली सी रस्सी, कमल नरम रस्सी, उससे घर्षण से इतना कठोर पत्थर गड्ढा हो गया। तो मेरा मस्तिष्क इससे ज्यादा कठोर है क्या पत्थर से, कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी? जरूर होगा। फिर वहां से लौट कर गुरुकुल जाते हैं। गुरुजी कहते हैं तो फिर आ गया, बोला हाँ गुरुजी मुझे पढ़ना है। फिर मन लगा के फिर गए पढ़ने के लिए, और वही आगे चल करके पर विश्व विख्यात हुए व्याकरणाचार्य पाणिनि अष्टाध्याय उन्होंने लिखा है। पाणिनि जी महाराज, सारे पंडित लोग, विद्वान लोग उनको सम्मान दिया, हाँ इससे आगे कोई व्याकरण नहीं है, पाणिनि अष्टाध्याय सर्वप्रधान व्याकरण है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जारमति हो तो सुजान, रसरी आवत जावते शील पर परत निशान। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास कर अर्जुन, अभ्यास में मन बस होगा। अभ्यास करना होता है। जब तक अभ्यास नहीं है मन नहीं लगता है। जब अभ्यास हो जाएगा तो मन उसी में लगेगा। बिना भजन किए बिना आप रह नहीं सकते हैं। एक बार मैं ऋषिकेश गया था, कुछ दिन गुफा में रहा तो देखा एक व्यक्ति ने तम्बाकू खाना नशा ना, तम्बाकू जो खैनी बोलता है, एक हाथ है नहीं, दाहिना हाथ कटा हुआ है। फिर खैनी के पैकेट निकाल लिया। हम देखे ध्यान से, ये खैनी खाएगा कैसे, एक ही हाथ है, एक हाथ तो है नहीं, और बिना रगड़े तो काम होगा नहीं खैनी। तो क्या करता है, इसी पर ऐसे ऐसे किसी पर निकाल लिया, चूना भी इसी पर रगड़ लिया। ठीक तो है, अब रगड़ेगा कैसे, हाथ तो एक ही है। तो क्या करता है, ये हाथ यहाँ से काटा है ना, ये इसे से रगड़ रहा है, ऐसे रगड़ा मुंह में डाल दिया। उनको खैनी खाए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि नशा हो गया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी जब अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास करते करते भजन का नशा हो जाएगा,
तो पर उसके बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करो। या तो कहते हैं जहां जहां मन भागता है वहीं से मन को लौटा लौटा करके ले आए और अपने इष्टों पर लगाए। इसी का नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार करते करते मन वश में होता है। तुरंत नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चा जब पढ़ते हैं ना, ये क लिखने में बहुत मार खाता है, अ लिखने में बहुत मार खाता है, पर अभ्यास करते 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 वही बच्चा आगे चल करके शिक्षक बन जाता है। कॉलेज से प्रोफेसर बन जाता है वही बच्चा जो एक अ लिख नहीं पा रहा था। आगे चलकर राष्ट्रपति बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। कौन? वही बच्चा जिन्होंने अभ्यास किया है, छोड़ा नहीं। इसलिए अभ्यास करना होगा। समय ज़्यादा हो गया क्या? फिर अर्जुन के मन में शंका होती है। मान लिया जाए किसी ने गुरु से दीक्षा ले लिए हैं और भजन कर रहे हैं, पर आगे चल करके नहीं कर पाए, आगे चल करके भजन नहीं कर पाए। होता है, बहुत झमेला झंझट, घर की समस्या आती है, भजन नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या गति होगी? आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः आप्याप्यं योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं पर संयमी नहीं हैं, नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं, इस कारण में अंतिम समय में भी जो योग बल से जिसका चित्त हट गया है, ऐसे मनुष्य मर जाने के बाद, शरीर छूटने के बाद किस गति को प्राप्त होता है, कहाँ जाता है? भजन कर नहीं पाया, शरीर छूट गया, थोड़ा बहुत किया, आगे कर नहीं पाया, शरीर छूट गया, किस गति को जाएगा, क्या प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, आत्मा उद्धार करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ऐसे मनुष्य का काहे चाहे स्वर्गलोक हो चाहे मृतक लोग हो, कहीं भी विनाश नहीं है। क्योंकि हे प्यारे, जो इस प्रकार प्रयत्न करने वाले साधक होते हैं, इसे कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती है। जो थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया गुरु से दीक्षा लेकर के, कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। तो फिर गति क्या होगी? आगे कहते हैं प्राप्य पुण्यो कितम लोका नुषित्वा शाश्वती समहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष शरीर छूटने के बाद कहाँ जाते हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोका, पुण्य कृताम लोक अर्थात स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। उसे बहुत वर्षों तक सुख भोगते हैं, और जब वहाँ से लौटते हैं तो कहाँ जाते हैं? किसी जीव जंतु में नहीं जाते हैं, कीड़े मकोड़े में नहीं जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? शुचिनाम श्रीमताम गृहे, शुद्ध आचरण वाले धर्मात्मा के घर में। श्रीमताम, जिसके घर बहुत संपत्ति हो, धर्मात्मा हो, संपत्तिशाली लोग हो, ऐसे घर में जन्म लेते हैं जो अगर थोड़ा सा ही भक्ति कर लिए हैं। इसीलिए कहते सभी को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, भक्ति में पांव धरना चाहिए, क्योंकि अगर आप भक्ति शुरू कर दिए हैं तो आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इस पर कभी भी संशय नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, किसी भी कुल के हो, किसी भी जात के, किसी वर्ण के हों, वे गुरु के शरण में जाएं और दीक्षा लेकर के भक्ति करें, आपकी दुर्गति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार कहते ना
कि जब कुआं से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक रस्सी बाल्टी में लाकर फेंकते हैं कुआं में, पूरी बाल्टी चली जाती है, रस्सी चली जाती पूरी, तो थोड़ा सा बचा था हाथ में, थोड़ा सा एक बित्ता रस्सी है, ये भी छूट गया तो पूरा चला गया, फिर कुछ नहीं आने वाला, ना रस्सी आएगी ना बाल्टी आएगा, कुछ नहीं आने वाले। और उतनी सी एक बित्ता रस्सी पकड़ के खींच लेने से क्या होता है, रस्सी भी आ जाती है, बाल्टी भी आती है और जल भी आ जाता है, और जल पी करके तृप्त भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो समय गया तो गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अगर इतने समय में भी अगर हम गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करें तो भी हमारी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए सभी के लिए यही है कि गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।